एहसान माही साहब से कि सर आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब सदर, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, सेक्रेटरी जनरल साहब, नायब सदर साहब, ऑल द ऑफिस बेरर और तमाम मेरे वकला भाई, मसला बहुत अहम है। अहम ये है कि मैं मुख्तसर बात करूँगा कि वकला ने पाकिस्तान बनने के बाद अगर कोई यहाँ पर रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, इलेक्शंस जो कुछ हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ बार रूम और वकला की वजह से हुआ। और मैं हैरान हो रहा था कि मैं अखबार पढ़ रहा था कि कितनी तनख्वाहें हैं जजेस की, तो हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह मैंने पढ़ी कोई 8.5 लाख रुपया, 8 लाख और कुछ हज़ार। और उसके साथ ही खबर थी कि एक माँ और बाप ने अपने बच्चों के साथ ख़ुदकुशी कर ली क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे कि बच्चों को रोटी दे सकें। तो मैं हैरान हो रहा था कि भाई ये मुल्क में क्या लोग हैं ये कि जिनको ख्याल नहीं कि इस मुल्क की 22 करोड़ आबादी में से 8 करोड़ आबादी ऐसी है कि जिनको एक वक्त का खाना मिलता है और दूसरे वक्त का नहीं, कई दिन खाना नहीं मिलता। यहाँ पर जजेस और एस्टेब्लिशमेंट यहाँ इधर से करोड़ रुपया लेकर और प्लाट लेकर, एक प्लाट की जगह 2 प्लाट, 3 प्लाट, मैं ऐसे हाई कोर्ट के जजेस नसीम हसन शाह जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शायद रहे हैं, उन्होंने अल्फिया बयान दिया कि मेरे पास कोई प्लाट नहीं है, हालांकि उससे पहले एक प्लाट ले चुके हुए थे। यहाँ पर जजेस झूठे अल्फिया बयानात देते हैं और प्लाट लेते हैं। मैं हैरान हूँ कि भाई क्या करना है आप लोगों ने। आप जजेस हैं, आप तनख्वाहें लेते हैं, यहाँ लूट मार करते हैं, उसके बाद जिस वक्त रिटायर होते हैं तो कहते हैं हमें तनख्वाह दो, हमें नौकरी दो। यहाँ बड़े बड़े मूँछों रखने वाले और बड़े बड़े अहम अपने को समझने वाले जजेस रिटायर होने के बाद छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। मैं हाई कोर्ट बार के जज सदर और हाई कोर्ट बार को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेजोल्यूशन कर दें कि रिटायर होने के बाद किसी जज को नौकरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ बेरोज़गारी है, यहाँ करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं, यहाँ नौजवान बच्चे मास्टर कर के, एमए कर के, पीएचडी कर के बेकार फिर रहे हैं। यहाँ पर लाखों रुपया तनख्वाहें लेकर, प्लाट लेकर, उसके बाद रिटायर होके कहते हैं हमें नौकरी दो, और सारे से सारे नहीं तो उनमें से 80% जजेस और एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो नौकर हैं। दूसरी अहम बात कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो चाहे, जिसको चाहे, और जजेस जिसको चाहें, वो जूनियर हो, सीनियर हो, उनकी जो पसंद हो उसको वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना दें, हाई कोर्ट का जज बना दें। हम वकला सीधी बात करते हैं। अगर लाहौर हाई कोर्ट बार का चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट बार का नहीं, सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस, अगर ये अपने सीनियरिटी के नाते, काबिलियत के नाते ये चीफ जस्टिस हो जाते हैं तो आपको क्या हक़ है कि आप चौथे दर्जे का जज उठाएं कि ये ज़्यादा काबिल है, इसलिए इसको हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं। हम तुम्हारे इस रवैये को कंडेम करते हैं और हम सीनियरिटी की बुनियाद पर ये बात सीधी है कि हमें मजबूर ना करें। हमें 70-75 साल हो गए इसी काम
पे लगे हुए, तहरीक चलाते हुए, जमहूरियत के लिए, लोगों के हकूक़ के लिए, बेसिक राइट्स के लिए। अब हमें ये मजबूर ना करो कि हम फिर इसी काम पे लग जाएं। और फिर मैं आपको सीधा बताता चलूँ, यहाँ पर अक्सरियत ऐसे वकला की है जिन्होंने बड़ी कैदें काटी हुई हैं। मैं करना नहीं चाहता, 5 मार्शलें लगी, 5ओं में मैं जेल में रहा हूँ। इसलिए ना हमें मजबूर करो, हम आदी हैं इस बात के। हमने कभी हार मानी नहीं है, हम हारना जानते नहीं। इसलिए हारना जानते नहीं कि हम अपॉर्चुनिज्म नहीं करते, हम लोगों के हक नहीं खाते। इसलिए आज के बाद ये कारोबार बंद करो। यहाँ हाई कोर्ट बार के राणा साहब, ये सदर थे हाई कोर्ट बार के, उन्होंने तकरीर में कहा, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ उस वक़्त से, कि मैं एक हाई कोर्ट के जज को मिला, उसने कहा कि राणा साहब यहाँ तो रानों के बेटे ही जज हो सकते हैं, ये कमी कमीन नहीं हो सकते। और उसने ये बात हाई कोर्ट बार में तकरीर करते हुए कही। इसलिए मैं ये समझता हूँ ये कारोबार बंद होना चाहिए। हम जानते हैं कि यहाँ पर वो जजेस भी काम कर रहे हैं जो ना हाई कोर्ट में पेश होते थे, ना आप उन्हें वकील अच्छे कह सकते हैं, लेकिन जज हैं। इसलिए जज हैं कि उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, उनके पीछे हुक्मरानी करने वाली फ़ौज है। वो कहते हैं फ़लाँ को लो, वो ये फ़लाँ को ले लेते हैं, वो कहते हैं फ़लाँ फ़ैसला करो, ये फ़लाँ फ़ैसला करते हैं। मैं आखिर में ये बात सीधी कह दूं कि आज के बाद अगर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कोई फ़ैसले हुए जो कि गलत फ़ैसले आप करते हैं, तो हम वकला सड़कों पे होंगे। और अगर किसी जूनियर जज को आपने सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बनाया तो वकला सड़कों पर होंगे। हम आपके इस रवैये को कंडेम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।